स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हर ट्रेडर हाईएस्ट एक्यूरेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी चाहता है, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी में सबसे बड़ा रोल ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट व पोजिशनिंग साइजिंग का है। एमेच्योर ट्रेडर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट व पोजिशनिंग साइजिंग को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और अपना 100% फोकस और टाइम केवल श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी को सर्च करने में देते हैं। सेबी के लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2022 से फाइनेंशियल ईयर 2024 तक पिछले 3 साल में रिटेल ट्रेडर ने 1,80,000 करोड़ का नुकसान किया है, जिसमें 93% फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर ने लॉस किया है। शायद इसके पीछे यही रीजन है कि रिटेल ट्रेडर बिना नॉलेज एंड अवेयरनेस के ऑप्शन ट्रेडिंग में कूद जाते हैं। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इज 70% अबाउट माइंडसेट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, 20% अबाउट मनी मैनेजमेंट एंड रेस्ट 10% अबाउट स्ट्रेटेजी। लेकिन मोस्टली रिटेल ट्रेडर इस 90% को छोड़कर सारा ध्यान केवल इस 10% पर देते हैं। शायद इसलिए 93% रिटेल ट्रेडर लॉस में हैं, क्योंकि एमेच्योर रिटेल ट्रेडर केवल स्ट्रेटेजी को ही इंपॉर्टेंस देते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी व रिस्क मैनेजमेंट पोजिशनिंग साइजिंग पर ध्यान नहीं देते हैं। हम प्रीवियस लर्निंग वीडियो में ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर बात कर चुके हैं। इस लर्निंग वीडियो में हम रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग पर बात करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट पोजीशनिंग साइजिंग से मेरा मतलब ट्रेडर को उसकी डे रिस्क के अकॉर्डिंग ही पोजीशन साइज रखनी चाहिए। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर किसी ट्रेडर का कैपिटल 1 लाख है तो उसका 1 डे रिस्क मैक्सिमम 5% या 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वह ट्रेडर दिन के 2 ट्रेड लेता है तो पर ट्रेड में उसकी रिस्क 2500 होगी, या फिर वह दिन के 3 ट्रेड लेता है तो पर ट्रेड में उसकी रिस्क 1665 रुपीस होगी। अगर उसे वर्स्ट केस में किसी दिन बैक टू बैक तीनों ट्रेड में भी लॉस हो जाता है तो उसे मैक्सिमम 5000 का ही लॉस होगा, जो उसकी डे रिस्क है। लेकिन बात केवल इतनी ही नहीं है। अगर कोई ट्रेडर ऑप्शन में ट्रेडिंग करता है तो ट्रेड में क्वांटिटी या लोट साइज, स्टॉप लॉस कितने पॉइंट या परसेंट का है, उसके अकॉर्डिंग प्लान की जाती है। अगर कोई ट्रेडर बैंक निफ्टी कॉल ऑप्शन को 300 पर बाय करता है तो सबसे पहले ट्रेडर के माइंड में प्रॉफिट का ख्याल आता है कि प्रॉफिट होगा तो उसे किस लेवल पर बुक करना है। लेकिन आपको प्रॉफिट की नहीं रिस्क की फिक्र होना चाहिए कि अगर बाजार ट्रेडर के अगेंस्ट मूव करता है तो स्टॉप लॉस क्या रखना है। अगर वह 300 पर बैंक निफ्टी कॉल ऑप्शन बाय करता है, स्टॉप लॉस 250 पर है तो 50 पॉइंट रिस्क के अकॉर्डिंग उसका पर लोट रिस्क 750 रहेगा। अगर उसका कोई ट्रेडिंग प्लान है जिसमें वह एंट्री एंड स्टॉप लॉस आने पर री एंट्री करता है, मींस दिन के 2 ट्रेड लेता है, ऐसे में पर लोट रिस्क 750 के अकॉर्डिंग उसे 3 लोट ही बाय करना चाहिए। 2250 प्योर रिस्क प्लस 250 ब्रोकरेज, टैक्सेशन, स्लिपेज इक्वल्स नेट रिस्क 2500। वहीं अगर वह स्कैल्पिंग कर रहा है और सैम 300 पर एंट्री करता है, उसका स्टॉप लॉस 275 पर है, मींस 25 पॉइंट का है, तो पर ट्रेड रिस्क 375 होगी। इस कंडीशन में उसे 6 लोट बाय करना चाहिए, क्योंकि एक लॉट में केवल 375 का ही है। पोजीशन साइज कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल रिस्क अमाउंट में पर लोट रिस्क से डिवाइड करेंगे, मींस ट्रेडर को 6 लोट बाय करना चाहिए। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों ही केस में एंट्री सेम प्राइस पर होने के बावजूद भी क्वांटिटी अलग अलग क्यों है। ट्रेडर को अपनी क्वांटिटी रिस्क स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर प्लान करना चाहिए। लेकिन मोस्टली ट्रेडर यह गलती करते हैं कि अवेलेबल फंड के अकॉर्डिंग क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। अगर किसी ट्रेडर का 1 लाख का ट्रेडिंग कैपिटल है तो वह बिना रिस्क कैलकुलेट किया अवेलेबल फंड के अकॉर्डिंग क्वांटिटी या ऑप्शन में लोट बाय कर लेता है। अब क्योंकि एंट्री 300 पर हो रही है तो ऑप्शन में 1 लॉट बाय करने में केवल 4500 का ही फंड लग रहा है, तो ऐसे में ट्रेडर 20 लोट से ज्यादा क्वांटिटी यह सोचकर बाय कर लेते हैं कि बड़ी क्वांटिटी उठाकर छोटे पॉइंट में एग्जिट हो जाऊंगा। उसे लगता है ऐसे में प्रॉफिट बड़ा हो सकता है। ऐसे में 2-3 ट्रेड में तो पहले उसे प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन यह गलत ट्रेड प्रैक्टिस है। ऐसा प्रॉफिट सस्टेन नहीं होता। अगली बार नेक्स्ट ट्रेड में 300 पर एंट्री होते ही प्राइस वहीं से गिरने लग जाती है। अब क्योंकि उन्होंने कोई स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया है, क्योंकि इन्होंने सोचा था कि प्राइस नीचे आने पर सामने से एग्जिट हो जाऊंगा, प्राइस गिरकर 260-250 आ जाती है। ऐसे में इनको स्क्रीन पर 15-20 हजार का लॉस दिखता है। ऐसे में इनका हाथ ट्रेड को लॉस बुक करने पर भी नहीं जा पाता। यह सोचते हैं थोड़ा सा और वेट कर लेता हूं, लेकिन प्राइस गिरकर 200 आ जाती है। इन्हें नुकसान और भी बढ़कर दिखता है। ऐसे में पैनिक होकर लॉस बुक करते हैं। एक ही बार में इनको 35-40 हजार का बड़ा लॉस हो जाता है।
या बहुत से ट्रेडर्स अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड में डाल देते हैं और वही प्रीमियम एक्सपायरी पर जीरो हो जाती है। ऐसे में एक सिंगल ट्रेड में ही अपनी पूरी कैपिटल साफ कर देते हैं। यह सब कुछ एमेच्योर ट्रेडर के साथ तब तक होता रहेगा जब तक उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी व रिस्क मैनेजमेंट पर अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ाता। ट्रेडिंग इज 70% अबाउट माइंडसेट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, 20% अबाउट मनी मैनेजमेंट एंड रेस्ट 10% अबाउट स्ट्रेटेजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर हम हर संडे को वेबिनार लेते हैं। वेबिनार डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमसे कनेक्ट होने के लिए जुड़ जाइए। आपका प्यार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दर्शा सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट या सजेशन है तो कमेंट में बता सकते हैं। डेफिनेटली हम रिप्लाई देने वाले हैं। थैंक यू इन एडवांस फॉर सब्सक्राइबिंग।